हेलो एंड वेलकम टू डीएल लर्नर एकेडमी। तो पिछली क्लास में हमने प्रकाश के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने उसके दोनों नेचर के बारे में आपको बताया था कि जो प्रकाश होता है वह कभी अपनी कण प्रकृति को प्रदर्शित कर रहा था, कभी वह तरंग प्रकृति को प्रदर्शित कर रहा था। तो इसमें विरोधाभास था। तो इसके बारे में हमने आगे भी डिस्कस करना है। तो आगे हमें हाइगनबर्ग के बारे में जानना है, जिसमें उन्होंने प्रकाश को एक तरंग के रूप में माना था। ये हाइगन्स के बारे में है। उनकी थ्योरी इसी पे आधारित है कि जो प्रकाश होगा, मान लीजिए वो तरंग की प्रकृति का है। ये न्यूटन क्या है, कणिक सिद्धांत, जिसमें उन्होंने प्रकाश को कण के रूप में मानकर उसको चीज़ों को समझाने की कोशिश किए थे। तो हमें आगे हाइगन्स के बारे में ही जानना है, तो हम प्रकाश को तरंग के रूप में ही आगे पढ़ेंगे। तो तरंग के पढ़ने से पहले तरंग के कुछ फंडामेंटल्स, जो मूलभूत चीज़ें हैं, उसको समझ लेते हैं। आपने कहीं भी देखा होगा तरंग कैसे बनता है पानी में। आपने देखा होगा कि जैसे समुद्र में लहर बनती है तो उसमें भी तरंग होती है। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? उसमें एक शब्द होता है तरंगाग्र, जिसको कहते हैं वेव फ्रंट। ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखिए। यदि माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हूं। मान लीजिए इस तरह से वेव आगे बढ़ रही हैं, तो आपने देखा होगा कि एक ही बार में यहाँ से उठ के फिर इस तरह से ऊपर उड़ती हैं, फिर नीचे जाती हैं, फिर ऊपर उठती हैं, फिर नीचे जाती हैं। तो इसको अगर तरंग के रूप में इसको परिभाषित करना हो तो कैसे कहेंगे? तो इसमें एक तरंगाग्र शब्द देते हैं, जिसका मतलब होता है कि जो तरंग उठेगी उसमें जितने भी कण होंगे वो कंपन की समान कला में होंगे। कहने का मतलब है, ये मान लीजिए कोई हमने एक पृष्ठ खींच दिया, ये पृष्ठ काल्पनिक होगा। कि जब ये कण होंगे, कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो इस फेस पर जितने भी कण होंगे वे सभी एक साथ चेंज होंगे। तो उसको कहते हैं वेव फ्रंट। ठीक है, मान लीजिए वेव जा रही है आगे की तरफ, ये तो जो कण होंगे, अगर एक ऐसा पृष्ठ खींचे जिसमें सभी कण कंपन की समान कला में हो, मान लीजिए इस तरह से वेव आगे बढ़ रही है,
और इस तरह से हमने यहाँ पे अगर हमने खींच दिया है कोई पृष्ठ, तो आप देखेंगे जितने भी कण होंगे एक ही साथ चेंज होंगे, फिर एक ही साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसी को कहते हैं, जिसके लंबवत होगा उसको कहेंगे वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये समतल तरंगाग्र बोलेंगे इसको। ठीक है, तो हाइगन्सबर्ग को एक चीज़ की परेशानी थी कि उन्होंने प्रकाश को तरंग तो मान लिया, लेकिन उसमें एक त्रुटि ये है कि किसी भी तरंग को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमेशा जैसे वस्तुओं में कोई भी चाहे टेलीफोन हो, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे व्यक्ति अगर सुनता है चीज़ों को, तो वेव जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो किसी माध्यम के हिसाब से ही जाती होगी। तो ऐसा ही प्रकाश के बारे में, अगर प्रकाश को अगर वेव कहें, तरंग कहें, तो तरंग के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए। बिना माध्यम के कोई तरंग जाती नहीं है, आगे बढ़ नहीं पाती है। ठीक है, तो उन्होंने उस टाइम पे एक स्पेस में ईथर नामक माध्यम की परिकल्पना की, कि एक इनविजिबल अदृश्य एक माध्यम है स्पेस में, जिससे होकर ये जो प्रकाश है वो नीचे आता होगा। ठीक है, बाद में इस कल्पना को गलत ठहराया गया कि ईथर नामक कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है। ठीक है, तब उसके बाद शायद आई होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिससे पता चला कि बिना माध्यम के चल सकती है। तो जो इनकी जो ईथर की परिकल्पना थी वो गलत थी, कि ऐसा माध्यम है स्पेस में जिसको वह प्रकाश उसको धारण करके आगे बढ़ता होगा। ऐसा कोई कल्पना उन्होंने किया था, लेकिन वो बाद में गलत साबित हुई। ठीक है, तो ये हाइगेनबर्ग के कुछ सिद्धांत थे। एक तो हम वेव फ्रंट की बात कर रहे थे। मान लीजिए सोर्स है और यह तरंग इस तरह से बनाता है। ठीक है, इस तरह से निकला और ये तरंग इस तरह से बनाता है। मान लीजिए कोई समतल पानी रखा हुआ है, उस पर एक कण गिरा दें, तो इस तरह से वेव आगे बढ़ती जाती है। तो आगे मान लीजिए एक वेव तो बन गई, तो दूसरी वेव कैसे बनती है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो देखिए, पहली वेव तो ये बनी, तो दूसरी वेव के लिए ये जो कण है यहाँ पे इसका तरंग का होगा, वह सोर्स का काम करेगा। जैसे ये सोर्स है ना, कि सोर्स से एक वेव बना, तो ये हर जो कण होगा उससे एक एक वेव बनता चला जाएगा। इसका एक वेव बनेगा इस तरह से, इसका भी एक तरह से, इस तरह से, इस तरह से आगे की तरफ वेव बनता चला जाएगा। और जो दूसरा वेव बनेगा, इन सबका इन्वलप होगा, इन सबको मिला के बनेगा। इस तरह से मिला देंगे तो ये हमारा सेकेंड वेव बन जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं द्वितीयक तरंग। जो पहले तरंग का जो पहला बनेगा वेव, उसके जो कण होंगे वे अपना अपना
तरंग आगे बनाएंगे तो सबका मिला के उसको अगर इस तरह से खींचें, इसको इन्वलप करें, तो जो वेव बनेगा वो होगा हमारा सेकेंड वेव। और इसी तरह से आगे वेव बनता चले जाएगा। इसका भी सोर्स होगा, ये भी आगे अपना वेव बनाएगा, फिर उसका इन्वलप होगा, फिर आगे वाले का बनेगा, फिर ऐसे ऐसे वेव बनता चला जाएगा। और इसको इसी तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक है, आई होप ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। अगली चर्चा कल करेंगे।